कोरोना काल में हर किसी को अपनी सेहत को लेकर चिंता है और इसी के तहत हम आपको लिए चलते हैं अब योग की तरफ। क्या कह रहे हैं हमारे योग विशेषज्ञ? प्राणों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम कहलाता है और मनुष्य के रहन सहन में अज्ञात भूल हो जाने के कारण शरीर में मल वृद्धि होती है या मल वृद्धि नाड़ी तंत्र को गंदा कर देती है। जी हाँ, प्राणायाम के दौरान शुद्ध वायु खींचकर जब प्राण शक्ति और रक्त में जाकर मिलती है तो वह पूरी नस नाड़ियों का शुद्धिकरण कर देती है। ये बात कह रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजय शर्मा। उनका कहना है कि योग में ऐसा प्राणायाम है जिसके द्वारा हम शरीर के समस्त विकारों को तथा नस नाड़ियों का शुद्धिकरण कर सकते हैं। उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उनका कहना है कि यदि नाड़ी शोधन प्राणायाम को नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम के पश्चात किया जाए तो हमारे फेफड़ों और दिमाग की शुद्धि भी होने लगती है। उनका कहना है कि इस प्राणायाम को करने के लिए सांस का लेना, सांस का रोकना और सांसों को छोड़ना, इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन इन क्रियाओं को करने के लिए समय का बंधन जरूरी है। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो 10 बार गिनती करें, फिर सांस रोकें और 10 तक गिनती करने तक सांस को रोके रखें। फिर जब सांस छोड़ें तो 10 तक गिनती करें। इस क्रिया को निरंतरता के साथ लंबे समय तक करते रहें। इससे शरीर की नसों का शुद्धिकरण होने लगता है और शरीर में जमा विषैला पदार्थ बाहर निकलने लगता है। अजय शर्मा का कहना है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से ऊर्जा प्रणाली में संतुलन पैदा होता है और फेफड़ों में शुद्ध हवा जाती है। इससे दिमाग भी संतुलन में आ जाता है। इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास सुबह 5 से 7 बार जरूर करना चाहिए। योगा मैट पर सीधे बैठ जाएं और वायु नासिका से सांस लेते हुए इस प्राणायाम की शुरुआत करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसका अभ्यास सभी को जरूर करना चाहिए क्योंकि आजकल के दौर में प्राणायाम योग बहुत जरूरी है। सभी को नमस्कार। आइए आज हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को करना कैसे है उससे पहले हम जान लें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे सांसों की जो गति है वो एक सामान्य रूप से चलने लगती है और इसका लाभ जो है हमारे मस्तिष्क को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। तो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे, मन को हम नियंत्रण कैसे करेंगे, आइए इस प्राणायाम में हम सीखें कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करना कैसे है। सबसे पहले हम अपनी योगा मैट पर अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे। कैसे बैठना है, इस तरीके से। सबसे पहले हम ऐसे, इसको कहते हैं अर्ध पद्मासन। और अर्ध पद्मासन में जब हम बैठ जाते हैं तो उसके पश्चात अपने जो हाथ हैं उनकी जो स्थिति है वो प्राण मुद्रा में होनी चाहिए। प्राण मुद्रा में छोटी उंगली और अनामिका उंगली को हम इकट्ठा करेंगे और पहली 2 उंगलियों को हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे और ऐसे टच करके अपने घुटनों के ऊपर पहले रख लेंगे। उसके पश्चात लंबा सांस लेंगे। ऐसे सांस लिया। उसके पश्चात करना क्या होता है कि हम सांस लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, सांस रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहा जाता है। और इससे ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां जो हैं वो एक समानांतर, एक बिल्कुल बैलेंस में चलती हैं और जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है। तो करना क्या है कि हमने जब सांसें लेनी है, जब हम बाईं नासिका से सांस लेंगे, चंद्रस्वर से सांस लेंगे, तो उस सांस को जब हम ऊपर लेंगे तो काउंटिंग करते हुए 10 टाइम काउंटिंग करेंगे और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस को लेते जाएंगे। और ऊपर जैसे कुंभक उसका लगाना है तो कुंभक के लिए 20 to 40 काउंट या टाइम उसमें होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हम 10 टाइम भी रखते हैं। तो उस कुंभक को लगाएंगे और फिर जब हम उसका रेचक करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, तो वो भी हमने 10 टाइम ही करना है। ऐसे मेरे साथ आप करें। सबसे पहले हम हाथों की जो पोजीशन है वो इस तरह से दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से सांस लेंगे। कैसे सांस लेना है, ऐसे 10 टाइम काउंटिंग करनी है हमने। ऐसे
ऐसे। जब हम सांस लेंगे तो 10 टाइम काउंट करेंगे, कैसे? ऐसे। ऐसे 10 टाइम काउंट किया, सांस को भरा, 10 टाइम काउंट किया, सांस को रोका, 10 टाइम काउंट किया, सांस को हमने बाहर निकाल दिया। इस तरह से इसको करेंगे। अनुलोम विलोम की तरह है, लेकिन इसमें नाड़ी शोधन में एक रुकावट होती है। जब हम पूरक करते हैं, सांस को भरते हैं, तो उसको हमने लंबी लय के साथ भरना है, ऐसे करना है। ऐसे इस तरीके से इसका अभ्यास हम ऐसे कर सकते हैं। इसका रोजाना अभ्यास कीजिएगा 5 to 10 टाइम, तो इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। इसको करके देखिए। नमस्कार। PLTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।